क्या आप बार बार होने वाले फंगल इन्फेक्शन जैसे कि दांत, खाज, खुजली से परेशान हैं? बहुत सारी दवाई खाई है, बहुत सारा ऑइंटमेंट लगाया है, फिर भी आपको ठीक नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है डॉक्टर विशाल और आप देख रहे हैं मेरी चैनल डॉक्टर विशाल जोशी विथ होम्योपैथी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन और होम्योपैथी के बारे में। फंगल इन्फेक्शन क्या है, क्यों फैलता है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है और होम्योपैथिक दवाई हमें कैसे फायदा करती है। फंगस के कारण स्किन का रिंग शेप में इंफेक्शन होता है जिसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं या रिंगवर्म बोलते हैं। रिंगवर्म या फंगल इन्फेक्शन वैसे तो छोटी बीमारी है, लेकिन मेंटली और फिजिकली पेशेंट को बहुत परेशान करती है। हम फंगल इन्फेक्शन का थियोरिटिकल पोर्शन नहीं देखेंगे, हम प्रैक्टिकली फंगल इन्फेक्शन को जड़ से कैसे ठीक करेंगे, यही इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या है। फंगल इन्फेक्शन कई सारे कारणों से होता है, उसमें से प्रमुख कारण है लोकल एप्लीकेशन ऑफ स्टीरॉयड ऑइंटमेंट। अगर आप स्टीरॉयड वाली कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं तो उसके कारण आपका फंगल इन्फेक्शन फ्लेयर हो सकता है, ज्यादा बढ़ सकता है। तो स्टीरॉयड वाली कोई भी क्रीम हमें नहीं लगानी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वीक इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, आप ऐसी बीमारी से परेशान है जिसमें आपकी इम्यूनिटी लो है, तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है पुअर हाइजीन। अगर आप बॉडी की हाइजीन अच्छी तरह से मेंटेन नहीं रखते, अपनी बॉडी को साफ सुथरा नहीं रखते, तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। चौथा सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है, और अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो फंगल इन्फेक्शन जल्दी से ठीक भी नहीं होता है। पांचवा प्रमुख कारण है ओबेसिटी। अगर ज्यादा ओवरवेट होने के कारण स्किन में फोल्ड्स पड़ जाते हैं और उसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, अगर आपको बहुत तेज पसीना आता है तो उसके कारण भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। टाइट क्लोथिंग, अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं तो उसके कारण भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन एक इन्फेक्शियस बीमारी है जो छूने से भी फैल सकती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से भी फैल सकती है। एक दूसरे के यूज किए हुए कपड़े भी पहनते हैं तो उससे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये थे कुछ कारण फंगल इन्फेक्शन के। अब फंगल इन्फेक्शन के क्या क्या लक्षण हैं, तो उसमें प्रमुख रिंग शेप में लीजन होते हैं। मेजोरिटी केसेस में रिंग शेप गोलाकार चकत्ते पड़ते हैं और उसमें बहुत तेज खुजली होती है। जो इरप्शन है बहुत रेड हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, बहुत तेज खुजली चलती है, कभी कभी उसमें से डिस्चार्ज भी निकलता है और खुजली के बाद जलन भी होती है। स्किन्स भी निकलती है, कभी स्केल्स भी निकलते हैं और खुजलाते खुजलाते स्किन का कलर सफेद या काला भी पड़ सकता है। तो ये थे कुछ लक्षण फंगल इन्फेक्शन के। फंगल इन्फेक्शन में क्या परहेज रखना है? पहले तो हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, बॉडी को साफ सुथरा रखना है, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, टाइट क्लोथिंग नहीं पहनने हैं, पानी ज्यादा पीना है, मीठी चीजें, बेकरी वाली चीजें, खट्टी चीजें कम खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पानी ज्यादा पीना है, एक दूसरे के कपड़े यूज नहीं करने हैं, लूज कपड़े पहनने हैं, और मेन चीज, जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन होता है तो आपको कोई भी मेडिकल से स्टीरॉयड वाली ऑइंटमेंट यूज नहीं करना है। अब आते हैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में, होम्योपैथिक दवाई के बारे में। होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाई अवेलेबल है जो आपको जड़ से ठीक कर सकती है। पहले हम बात करेंगे ऑइंटमेंट के बारे में। तो एलोपैथी की स्टीरॉयड वाली ऑइंटमेंट अगर आप ज्यादा देर तक यूज करते हैं तो वो ऊपर से तो ठीक होता है, लेकिन अंदर बीमारी बनी रहती है, सप्रेशन होता है। तो उसके कारण जब भी आप यूज करना बंद करते हैं, फंगल इन्फेक्शन तुरंत फ्लेयर अप होता है, बढ़ जाता है, और इसी के कारण वो इनक्योरेबल हो जाता है। आज के समय में काफी सारे लोग फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, लेकिन हम आपको बता दें, हमने हजारों पेशेंट ठीक किए हैं। अगर आप सही दवाई का सेवन करते हैं, अगर आप अच्छे डॉक्टर के देखरेख में अच्छे तरह से उपचार शुरू करते हैं और उसका कोर्स अगर पूरा करते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन जड़ से ठीक हो जाता है। मेजोरिटी पेशेंट क्या करते हैं, एक ट्यूब यूज करते हैं, दूसरी ट्यूब यूज करते हैं, ट्यूब यूज करते रहते हैं, और एक डॉक्टर के पास जाके दवाई लेते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास दवाई लेते हैं, और कोर्स किसी का पूरा नहीं करते। इसी के कारण पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप जब भी फंगल इन्फेक्शन से परेशान हो, डॉक्टर की देखरेख में उसका उपचार धीरज से पूरा करें, तभी जाके आप परमानेंटली ठीक हो पाएंगे। होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी दवाइयां अवेलेबल है। होम्योपैथी पेशेंट को जड़ से ठीक करती है। होम्योपैथी उपचार का 3 मेन गोल है। फंगल इन्फेक्शन के कॉज को जड़ से ठीक करना है,
आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना, और तीसरी चीज बार बार होने वाले रिकरेंस रेट को कम करना। जब भी आप होम्योपैथिक दवाई से फंगल इन्फेक्शन ठीक करते हैं तो वो बार बार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाई है जो फंगल इन्फेक्शन में फायदा करती है। पहली दवाई है सल्फर। सल्फर हम उन मरीजों में देते हैं जिसको गर्मी ज्यादा लगती है, खुजली बहुत होती है, रात को खुजली बढ़ जाती है, मीठा खाने की इच्छा होती है, तो उनको हम सल्फर देते हैं। दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक आल्ब। आर्सेनिक आल्ब हम उन मरीजों को देते हैं जिसको खुजली रात में बढ़ जाती है, ठंड ज्यादा लगती है, पानी की बहुत प्यास लगती है और पेशेंट खुजलाते खुजलाते रेस्टलेस हो जाता है, तो उनको हम आर्सेनिक देते हैं। तीसरी दवाई है टेल्यूरियम। अगर रिंग शेप में लीजन मिलता है और बहुत ऑफेंसिव फाउल स्मेलिंग उसमें से आती है तो उसको हम टेल्यूरियम देते हैं। चौथी दवाई है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस हम उन मरीजों को देते हैं जिसको मेनोपॉज की एज में फंगल इन्फेक्शन होता है, ओबेस पेशेंट होते हैं, इन्फेक्शन के साथ साथ स्किन में क्रैक्स होते हैं और उसमें जलन होती है, तो उनको हम ग्रेफाइटिस देते हैं। पांचवी मेडिसिन है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर हम उन मरीजों को देते हैं जिनको स्किन इन्फेक्शन का सप्रेशन होता है, सॉल्ट डिजायर होता है और धूप में निकलने से तकलीफें बढ़ जाती है और गर्मी बहुत लगती है, तो उनको हम नेट्रम्यूर देते हैं। एक ऑइंटमेंट है जो हम होम्योपैथी में फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है एसिड क्राइसो या क्राइसारोबिनम। ये ऑइंटमेंट अगर हम ऊपर सुबह और शाम 2 टाइम लगाते हैं तो उससे सप्रेशन होगा नहीं और तकलीफ में धीरे धीरे आराम आ जाएगा। हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे पेशेंट फंगल इन्फेक्शन से परेशान रहते हैं और हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, हमने हजारों पेशेंट ठीक किए हैं। लेकिन अगर हम सही दवाई का चुनाव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई का चुनाव करते हैं, तभी जाके उसमें परमानेंटली आराम मिलता है। बताई गई होम्योपैथिक दवाई का खुद से सेवन नहीं करना है, सेल्फ मेडिकेशन से बचना है। ये दवाई आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताई गई है। आप अपने नजदीकी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लेके दवाई ले सकते हैं, जिससे आपको 100% आराम मिल जाएगा। तो ये था छोटा सा वीडियो, फंगल इन्फेक्शन एंड इट्स 100% क्योर विथ होम्योपैथी। तो होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।